पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे: इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इसमें से भरतखंड को ही भारतवर्ष कहते हैं, जिसका नाम पहले अजनाब खंड था। इस भरतखंड के भी 9 खंड थे: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गविस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। इस संपूर्ण क्षेत्र को महान सम्राट भरत के पिता, पितामह और भरत के वंशों ने बसाया। यह भारतवर्ष अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला से अरुणाचल की पर्वतमाला और कश्मीर की हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरी ओर यह हिंदू कुश से अरब सागर तक और अरुणाचल से बर्मा तक फैला है। इसके अंतर्गत वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देश आते हैं। इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान बुलेटिन। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 16 चक्रवर्ती राजा के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यहाँ बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम नहीं पड़ा। इस भूमि का चयन करने का कारण यह था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यहीं विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे। भरत एक प्रतापी राजा एवं महान भक्त थे। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद एवं जैन ग्रंथों में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा फारस आदि क्षेत्र शामिल थे। प्रथम राजा भरत के बाद और भी कई भरत हुए। 7वें मनु वैवस्थ कुल में एक भरत और हुए, जिनके पिता का नाम ध्रुव संधि था और जिसने पुत्र का नाम असित और असित के पुत्र का नाम सगर था। सगर अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा हुए। इन्हीं सगर के कुल में भगीरथ हुए। भगीरथ के कुल में ही अयाति हुए। ये चंद्रवंशी अयाति से अलग थे। अयाति के कुल में राजा रामचंद्र हुए और राम के पुत्र लव और कुश ने संपूर्ण धरती पर शासन किया। महाभारत के काल में एक तीसरे भरत हुए। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। अब हम आपको भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट वैवस्वत मनु के बारे में बताते हैं, जो भारत के दूसरे महान चक्रवर्ती सम्राट हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कुल में वैवस्वत मनु हुए। एक बार जल प्रलय हुआ
और धरती के अधिकांश प्राणी मर गए। उस काल में व्यस्त मनु को भगवान विष्णु ने बचाया। व्यस्त मनु और उनके कुल के लोगों ने ही फिर से धरती पर सृजन और विकास की गाथा लिखी। व्यस्त मनु को आर्यों का प्रथम शासक माना जाता है। उनके 9 पुत्रों से सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रारंभ हुआ। मनु की एक कन्या भी थी जिसका नाम ईला था। उसका विवाह बुध से हुआ जो चंद्रमा का पुत्र था। उनसे पुरुर्वस की उत्पत्ति हुई जो एल कहलाया, जो चंद्रवंशियों का प्रथम शासक हुआ। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जहां आज प्रयागराज के निकट झांसी बसी हुई है। व्यस्त मनु के कुल में कई महान प्रतापी राजा हुए जिनमें इक्ष्वाकु, पृथु, त्रिशंकु, माधांता, प्रसेनजित, भरत, सगर, भगीरथ, रघु, सुदर्शन, अग्निवर्ण, मरु, नहुस, अयाति, दशरथ और दशरथ के पुत्र भरत, राम और राम के पुत्र लव और कुश। इक्ष्वाकु कुल से ही अयोध्या का कुल चला। अब हम आपको तीसरे महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज मांग लिया गया। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी, बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां पत्नी और बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा और स्वयं को चंडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुंचती है जहां कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थितियों में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांति पूर्ण थी, यथा राजा तथा प्रजा। अब हम आपको चौथे महान चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताते हैं, राजा सुदास। सम्राट भरत के समय में राजा हस्ती हुए जिन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। राजा हस्ती के पुत्र अजमीढ़ को पंचाल का राजा कहा गया। राजा अजमीढ़ के वंशज राजा संवरण जब हस्तिनापुर के राजा थे तो पंचाल में उनके समकालीन राजा सुदास का शासन था। राजा सुदास का संवरण से युद्ध हुआ, जिसे कुछ विद्वान ऋग्वेद में वर्णित दास राज्य युद्ध से जानते हैं। राजा सुदास के समय पांचाल राज्य का विस्तार हुआ। राजा सुदास के बाद समरन के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पंचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पंचाल कहलाया, परंतु कुछ समय बाद ही पंचाल पुनः स्वतंत्र हो गया। राजा कुरु के नाम पर ही सरस्वती नदी के निकट का राज्य कुरुक्षेत्र कहा गया। माना जाता है कि पंचाल राजा सुदास के समय में भीम सातवत यादव का बेटा अंधक भी राजा था। इसी अंधक के बारे में पता चलता है कि सुरसेन राज के समकालीन राज का स्वामी था। दास राज युद्ध में यह भी सुदास से हार गया था। इस युद्ध के बाद भारत की किस्मत बदल गई, समाज में दो फाड़ हो गई। अब हम आपको पांचवें महान चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताते हैं, भगवान राम। वन से लौटने के बाद जब भगवान राम ने अयोध्या का शासन संभाला तो उन्होंने कई वर्षों तक भारत पर शासन किया और भारत को एक सूत्र में बांधे रखा। राम ने सभी वनवासी, आदिवासी और वानर जातियों सहित संपूर्ण भारतीय जातियों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण किया। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राम के काल में रावण
वाली, सुमाली, जनक, मय, अहिरावण और कार्तवीर्य अर्जुन नाम के महान शासक थे, लेकिन सभी का अंत कर दिया गया था। सभी राम के राज में शामिल हो गए थे। कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन यदुवंश का एक प्राचीन राजा था। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसने लंका के राजा रावण जैसे प्रसिद्ध योद्धा से भी संघर्ष किया था। कार्तवीर्य अर्जुन के राज्य का विस्तार नर्मदा नदी से हिमालय तक था, जिसमें यमुना तट का प्रदेश भी सम्मिलित था। कार्तवीर्य अर्जुन के वंशज कालांतर में हय वंशी कहलाए, जिनकी राजधानी माहिष्मती यानी महेश्वर थी। इन हयों से ही परशुराम का 21वां युद्ध हुआ। राम के काल के सभी राजाओं का अपना अपना क्षेत्र था, लेकिन राम ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और जनता को क्रूर शासकों से मुक्ति दिलाई। अब हम आपको छठे महान चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताते हैं। भरत तृतीय। महाभारत के काल में एक तीसरे भरत हुए। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम आपको 7वें महान चक्रवर्ती राजा के बारे में बताते हैं। राजा युधिष्ठिर। पांडव पुत्र युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते थे। इनका जन्म धर्मराज के संयोग से कुंती के गर्भ द्वारा हुआ। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने ही भारत पर राज किया। महाभारत युद्ध के बाद लगभग 2964 ईस्वी पूर्व में युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ था। युधिष्ठिर भाला चलाने में निपुण थे। वे कभी मिथ्या नहीं बोलते थे। उनके पिता ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य, धन, वैभव से वैराग्य हो गया था। वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु समस्त भाइयों तथा द्रौपदी ने उन्हें तरह तरह से समझाकर धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शांति और खुशहाली रही। युधिष्ठिर सहित 5 पांडव अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र महापराक्रमी परीक्षित को राज देकर महाप्रयाण हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्य लोक को प्राप्त हुए। परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने राज्य संभाला। महाभारत में जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं। ये भाई हैं कच्छसेन, उग्रसेन, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुसेन तथा नखसेन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और महान चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बताएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।